जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू जाविया एजुकेशनल सर्विसेज प्लेटफॉर्म। आज का हमारा डॉन आर्टिकल है और एज वी डिस्कस इन एवरी सेशन कि इसको करने का पर्पस हमारा ये है कि हमारे पास एक अच्छी कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी हो, हमारे पास अच्छा एक नॉलेज फैक्ट बुक हो और हमें जो है एनालिसिस करना है, जो कि आजकल हमारे किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी चीज है। तो आज हम इसकी बात शुरू करते हैं। बेसिकली हम जो पिछले जितने भी हमने डॉन आर्टिकल्स अपने डिस्कस किए हैं, उसमें जो एक मेन चीज थी वो क्या थी, मैंने आपको बताया कि हर एक जो राइटर है उसकी डोमेन होती है काम करने की, ठीक है। उसमें हमने देखा कि वो जितने भी टॉपिक्स थे वो ग्लोबल इश्यूज थे, करंट अफेयर ओरिएंटेड थे और कुछ इस तरह की चीजें। ठीक हो गया। हमें थोड़ी सी वैरायटी लानी है अपनी इस लर्निंग में, अपने इस सेशन में, ताकि हमें हर डोमेन का पता चले कि कौन सी चीज हमारे सामने हो तो हम किस तरह से उसको कर सकते हैं। आज का हमारा बेसिकली जो आर्टिकल है दैट इज बेसिकली राफिया ज़करिया का है ये। और शी इज अ वेरी गुड राइटर, वेल नोन फॉर हर वर्क ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इनके जो आर्टिकल्स हैं उसमें हमें थोड़े से हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ मिलेगा। हिस्ट्री पर इन्होंने जो है वो थोड़ा सा यू कैन से फोकस किया होता है अपने आर्टिकल्स में, और वो हिस्ट्री का ताल्लुक हमारे प्रेजेंट किसी ना किसी इवेंट से, किसी हैपनिंग से, किसी चीज से होता है। आज का जो इनका आर्टिकल है उसका उसका जो टाइटल है वो है ट्रांसपोर्टेड टू एन अदर एरा। ठीक है, टू एन अदर एरा। अब एन अदर एरा से क्या मुराद है कि शी हैज वेरी ब्यूटीफुली यूज्ड दिस वर्ड ट्रांसपोर्टेड टू एन अदर एरा। बेसिकली जो इनका ये आर्टिकल है इट इज टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारे हिस्ट्री में हमें मिलता है। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास हमारी सिविलाइजेशंस में या हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी जगहों पे हमें बड़े ही खूबसूरत वे में मिला है, जो कि अभी हम हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इन्होंने उसको जो है कितने वो प्रोबेबली एक चीज को यूज कर दिया। ठीक है ना, कि उन्होंने कह दिया कि ट्रांसपोर्टेड टू अनदर एरा, एक दूसरी एरा पे हम ट्रांसपोर्ट हो गए। ट्रांसपोर्ट हम कब होते हैं, जब हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज को यूज किया रेफरेंस दे के। ठीक है, और रेफरेंस उनका किस चीज से रिलेटेड है, जो कि इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिकली वो बात करेंगी। किसकी बात करेंगी, अनदर एरा, बेसिकली हिस्ट्री की। ठीक है, और वहां से हमें एक पता चल जाएगा हमारे प्रेजेंट डे इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ वो हाईलाइट कर रही होंगी चीजें, जो कि हमें इस पैसेज को पढ़ के पता चलेगा। So I hope that you are ready for collection of vocabulary, knowledge fact book, and I do hope this thing also कि आप लोग जब इन आर्टिकल्स को सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो you have a pen and a copy with you, डायरीज हैं आप लोगों की आपके पास और इनकी आप कलेक्शन लिख रहे हो। ठीक है, बिकॉज बाय द वे इन चीजों को सुन लेना आपको उस तरह से लर्निंग नहीं देगा जैसे आप डबल लर्निंग करोगे नोट करके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि इसमें हमारे पास क्या बात है। ट्रांसपोर्टेड टू अनदर एरा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको थोड़ी बताती चलूं। बिल्कुल स्टार्ट में इन्होंने एक रेफरेंस दिया है एंड दैट रेफरेंस इज टू रोमन एम्पायर। ठीक है, हम इसको देखते हैं। द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द रोमन एम्पायर, हिस्ट्री टेल्स अस, इंक्लूडेड द रोड्स दैट वर बिल्ट। ठीक है ना, उन्होंने एक रोमन एम्पायर की बात कर दी। उन्होंने कहा कि जो रोमन एम्पायर है वहां पर बेसिकली हमें मिलता है, क्या मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, द बिल्डिंग, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। उसने कहा कि हमारी जो फाउंडेशन है उसमें जो रोमन एम्पायर है। अब यहाँ पे रोमन एम्पायर का क्यों हमें हवाला दिया गया, बिकॉज यू कैन से रोमन एम्पायर इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन या एम्पायर जिन्होंने बाकायदा तौर पे यू कैन से कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया था, बिल्डिंग्स पे काम किया था, और लोगों को ग्रास रूट लेवल तक प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज पे काम किया था। ठीक है ना, तो ये एक ओल्ड एम्पायर है जिसका हवाला दिया गया। तो मैं कह रही है कि वहां पर जो रोड की कंस्ट्रक्शन थी दैट वाज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ रोमन एम्पायर। With this communication network, the expanding empire was able to connect newly conquered lands. हमारे पास उस टाइम पे जो एक चीज होती थी जिस बेस पे गवर्नमेंट्स रन करती थी वो क्या होता था,
कि जो भी रूलर आया उसने कॉन्कर किया लैंड्स को और उसको कनेक्ट कर लिया अपनी एम्पायर के साथ। expansion of land was the main target of every state or every country at that time। तो रोमन जो एम्पायर्स थे उन्होंने बड़ी ही वाइजली इस चीज को लिया। उन्होंने क्या किया कि अपनी रोड्स को डेवलप किया ताकि वो नए जितने भी इलाकों को कॉन्कर करें उनको कनेक्ट करना आसान हो जाए। इट डिड नॉट मैटर हाउ डिस्परेट, या इसको हम थोड़ा सा अगर सही प्रोनाउंसिएशन में बोले तो ये होगा डिसेपरेट, ठीक है ना। तो अच्छा, डिसेपरेट अ कल्चर और हाउ intelligible a language was to the ruling Romans, the road was the connection they needed। उसे कह दिया कि चाहे उनका किसी इलाके के साथ कल्चर डिफरेंस होता है, ठीक है, डिस्परेट का मतलब क्या होगा, डिफरेंस किसी किस्म का, ठीक है, डिवीजन किसी चीज से मुख्तलिफ होना, ठीक है, और हाउ अनइंटेलिजिबल, ठीक है ना, अनइंटेलिजिबल किसी चीज को अंडरस्टैंड ना कर पाए, ठीक है। अनइंटेलिजिबल का मतलब होता है इनकम्प्रीहेंसिबल या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, क्या हम इसको लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने ये कह दिया कि चाहे उनका किसी एक एरिया के साथ कोई भी चीज मैच नहीं होती थी, उनका कल्चरल डिफरेंस था, उनको उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, लेकिन फिर भी रोड उनके लिए इंपॉर्टेंस रखते थे बिकॉज इसके थ्रू वो उस एरिया से कनेक्ट हो जाते थे और उसको अपनी कॉन्क्वेस्ट में, अपनी एक्सपेंशन में ऐड कर लेते थे। वाया रोड्स आर्मीज कुड बी सेंट टू हेल्प beleaguered गवर्नर्स एंड कंसोल्स, ठीक है, beleaguered हो सकता है कि कोई एक डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, beleaguered गवर्नर्स एंड कॉन्सल्स, कि जब उनके गवर्नर्स और कॉन्सल्स जो है, कॉन्सल्स किसी भी इलाके की तरफ कोई मैसेज लेकर जाते थे, गवर्नर्स किसी इलाके की तरफ होते थे, ठीक है, होता ये था ना कि एम्पायर है और उसके अंदर जितने भी इलाके हैं उन सब इलाकों के अलग अलग गवर्नर्स थे, ठीक है, वो जितने भी वहां पर होते थे उन तक पहुंचने के लिए, उन तक जो है वो जाने के लिए उन्होंने रोड्स को रखा होता था कि कभी उनको वो किसी परेशानी मुश्किल में फंस जाए, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन, तो उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने बेसिकली रोड्स यूज की थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेवेन्यू कुड बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू द सेंटर, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट हुई, वहां से जो भी उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ दैट कैन बी सेंट बैक टू द सेंटर। इट वाज द रोमन्स हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट पेव्ड रोड द वाया एपिया। बड़ा अच्छा एक हमें जनरल नॉलेज का कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल गया, ठीक है, कि उन्होंने क्या किया कि जो सबसे पहली उन्होंने रोड जो है वो बकायदा तौर पे पेव की, वो इस नाम से जानी जाती है। ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो कहते हैं however the Romans roads included everything from small pathways between towns to broad avenues that allowed armies to make their way to encampments and battles, ठीक है, जहां पर वो कैंप्स वगैरह उन्होंने लगाए होते थे, जहां पर वो बैटल ग्राउंड होते थे उनके, वहां तक पहुंचने में उनको हेल्प देती थी। एक बड़ा ही हिस्ट्री का उन्होंने, जो उनके टाइटल का क्रक्स था वो यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। क्रक्स उन्होंने क्या बताया कि एक रोमन एम्पायर थी, इनके अंदर रोड्स का जो है वो एक रोल था, वो रोल किस किस तरह से था वो उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ चीजें और ऐड करती जाऊँ जो कि आई हैव स्टडीड देम इन सम अदर आर्टिकल। मैं यहाँ पर मोस्टली जो भी चीजें कोट करती हूँ किसी ना किसी आर्टिकल में मैंने पढ़ी है, ठीक है। And if you are taking this session, so a stage will come when you will be doing the same। ठीक हो गया, हमारी नॉलेज कनेक्टिविटी आ जाती है, हमें एक बात से कई बातें याद आ जाती है। बेसिकली ये जो रोमन की इनकी ऑलमोस्ट जो रोड्स की लेंथ थी जितनी इन्होंने कंस्ट्रक्ट की थी ना, ठीक है, 4 लाख किलोमीटर, ठीक है, 400,000 किलोमीटर मैक्सिमम इनकी लेंथ, ठीक है। इनकी जो रोड्स थी ना, इनकी टाइप्स थी, 3 तरह की रोड्स थी, वो तीनों इंक्लूडेड है इस लेंथ के अंदर, ठीक है। रोड्स जो है इनकी 3 तरह की थी। एक इनके पास आ जाती है जिसको हम बोलते हैं डर्ट रोड, कच्ची सड़कें, ठीक है। एक इनके पास आ जाती थी ग्रेवल रोड, ठीक है, पथरीली सड़कें। एक इनके पास फुली पेव्ड रोड, ठीक है ना, जिसको जो प्रॉपरली पेव्ड होती हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट होती हैं। ये 3 तरह की सड़कें, ठीक है, और उन सड़कों की जो लेंथ है वो ये यहाँ से हमें पता चल गया कि जो रोमन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड। फिर
उनकी जो है ना जो सड़कें होती थी ना वो होती थी वॉल्टेड, आगे लिखा हुआ है, आगे कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, ठीक है। वॉल्टेड होती है सड़कें हमारे पास, ये जो हमारे पास मोस्टली यूरोप में या जहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होती है उन इलाकों में ये वॉल्टेड इस तरह के छतें होती हैं, ठीक है। वॉल्टेड सीलिंग के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। वो वाले सीलिंग उनकी जगह जगह पे स्टॉप होते थे, ठीक है, लोगों के रुकने के लिए इस तरह की सड़कें होती थी, ताकि उस टाइम पे कोई भी कैटास्ट्रॉफी, कोई बर्फबारी, कोई भी इस तरह का सीन है तो उनकी सड़कों पे ना चले, ठीक है। कुछ इस तरह से भी उनके चीजें सारी होती थी, और बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेटिव कॉलम्स होते थे, सड़कों की पेवमेंट इस तरह से बनाई होती थी कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता था। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये चीजें हमें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो क्या कहते हैं। Countries, centuries after the Romans, the Mughal Empire in India also required a communication network to allow all parts of to remain connected and central power to be consolidated. हमारे पास रोमन्स एक ऐसी पावर, ऐसी एम्पायर रही है जो कि नोटवर्दी है। रोमन्स के बाद हमारे पास जब ये सब कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो एम्पायर्स आई, दे हैड देयर ओन शो एंड फॉर्म, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो दो तरह से आ जाते हैं। एक महमूद गजनवी आया पहले, ठीक है, और मोहम्मद गौरी आया, ये दोनों कॉन्करर्स थे। इन दोनों से पहले 712 में हमारे पास जो है वो मोहम्मद बिन कासिम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गजनवी गजनवी ने यहाँ पर जो है वो 17 हमले जो किए वो आ जाते हैं। फिर मोहम्मद गोरी, ठीक है, वो आ जाता है हमारे पास। वॉर के बाद 1200 से कि 6 में जब हमारे पास बाकायदा तौर पे जो दिल्ली सल्तनत है उसकी बुनियाद पड़ती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में फिर हमारे मुख्तलिफ एम्पायर्स थे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हमारे पास सबसे पहले जो है वो स्लेव डायनेस्टी थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो है स्लेव्स के बाद जो है वो खिलजीज आ गए। खिलजीज के बाद हमारे पास जो है वो तुगलक्स आ गए। तुगलक्स के बाद सैयद आ गए। सैयद के बाद हमारे पास लोधीज आ जाते हैं, ठीक है। और लोधीज के बाद जो है 1526 में हमारे पास जो है वो मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब मुगल्स का जो है ना पूरी दुनिया में मशहूर है मुगल आर्किटेक्चर, ठीक है। इनके बारे में, इनको इस बेस पे क्रिटिसिज्म भी हमें अक्सर हिस्ट्री में मिलता है। बहुत सारे हमारे हिस्ट्री के जो क्राइटिक्स हैं वो इनको बकायदा तौर पे क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये वो लोग थे, वो बादशाह थे जिन्होंने लोगों के राइट्स की तरफ कम ध्यान दिया और आर्किटेक्चर को ज्यादा बनाया, जिन्होंने लोगों को बेसिक प्रोविजंस कम दी और आर्किटेक्चर ज्यादा बनाया। ये मैं कुछ जो हिस्टोरियंस है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, ठीक है। हर एक हिस्ट्री में हर एक हिस्टोरियन का अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है, लेकिन ओवरऑल इन्होंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए आर्किटेक्चर में, इस तरह का काम किया कि जो अकल है दंग रह जाती है आज के दौर में भी कि उतनी सेंचुरीज पहले क्या इस तरह का भी कोई काम कर सकता है। जिसपे हमारे पास अकबर का जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसका आर्किटेक्चर आ जाता है, ठीक है। उसने जो है वो बहुत सारी मसाजिद मसाजिद बनाई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो यू कैन से कि हमारे पास उसकी बड़ी एक मशहूर जुमा मस्जिद है, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो फतेहपुर सिकरी को उसने डेवलप करवाया, ठीक है। और उससे पहले जो बाबर है इसकी, सॉरी, जो बाबर फर्स्ट एम्पायर है इसकी जमा मस्जिद बेसिकली बाबर की, ठीक है, द फर्स्ट किंग ऑफ दिस मुगल एम्पायर, ठीक है। अकबर ने अपना जो है वो बाद में अपने मुताबिक जो है वो उसने डेवलपमेंट करवाई, लेकिन अभी हम बाबर की बात कर रहे हैं। तो बाबर ने जो है वो मसाजिद बनाई, पार्क्स वगैरह बनाए, ठीक है। और इसने जो है वो काफी ज्यादा काम किया। फिर उसके बाद हुमायूं हमारे पास आ जाता है, तो हुमायूं के नाम जो आर्किटेक्चर आया मुगल का, उसमें एक उसने बाग रवा बनवाया, बाजारे रवा, ठीक है। फिर उसके बाद उसने महले रवा बनाया, ठीक है। ये उसने स्ट्रक्चर ऐसे बनाए थे, बड़ी बड़े जो बोट्स है ना उनके अंदर ये बनाए थे, और वो बोट्स ये गंगा जमुना रिवर्स में फ्लोट करते हैं, ठीक है। रवा से मुराद है फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पैलेस, फ्लोटिंग गार्डन, फ्लोटिंग मार्केट के नाम से उसने ये बनाया, ठीक है। हुमायूं के बाद हमारे पास अकबर आ जाते हैं, तो अकबर वॉज द वन जिसने आफ्टर ऑल दीज हिस्टोरियंस, अकबर ने मुगल एम्परर्स में सबसे ज्यादा काम किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। अकबर का रेवेन्यू सिस्टम,
अकबर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अकबर ने जो है वो किस तरह से आप इरिगेशन सिस्टम अपना जो है वो डेवलप करवाया उस टाइम का, ठीक है। और फिर इस तरह से जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पानी के जखायर को हम किस तरह अपनी क्रॉप्स तक ले जाते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें जो अकबर ने इंफ्रास्ट्रक्चर से रेलिवेंट है उनको अच्छी तरीके से डेवलप करवाया। अकबर से पहले एक जो नोटवर्दी बंदा है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का भी आगे जिक्र आएगा कि उसने क्या किया। बेसिकली अकबर फॉलोड द फुटप्रिंट्स ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी हमारे पास आया था, हुमायूं का टाइम पीरियड हमारे पास शुरू होता है तकरीबन 1530 से, ठीक है, और ये चलता है हमारे पास 1544 तक, ठीक है। उसके बाद 1544 से तकरीबन 1555 तक जो है हमारे पास शेरशाह सूरी रहा, सूर डायनेस्टी। शेरशाह सूरी को तो 49 तक जो है ऑलमोस्ट उसने हुकूमत की 3-4 साल, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है वो उसके बच्चे आ गए, और जो सूद डायनेस्टी है वो 1555 में सब कॉन्टिनेंट में खत्म हुई। 55 से 56 में 1 साल और हुमायूं जो है वो रहा, और उसके बाद बाय नेचुरल डेथ उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने पहले आके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जिसको कि अकबर ने बाद में फॉलो किया, ठीक हो गया। तो ये सारे बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि दीज वर द, ठीक है। फतेहपुर सिकरी जो है वो हमारे पास अकबर ने डेवलप करवाया है, वो उसमें आ जाता है। बाबर के नाम मसाजिद हैं, बहुत सारे पार्क्स हैं जो उसने यहाँ पर भी, कश्मीर के मुकाम पर भी, और जो है वो डेवलप करवाए। बाबर तो उसको समझता था कि सब कॉन्टिनेंट वाज अ स्टेपिंग स्टोन, उसको अपने इलाके फरगना से बहुत मोहब्बत थी, ठीक है। हमें बाबरनामा में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं कि उसको ये एरिया पसंद इसलिए आया था बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी ऑफ दिस एरिया, ठीक है। बाबर के बारे में कहा जाता है। बरक, तो ये जो सारी चीजें हैं मुगल एम्पायर पर रोशनी डालने का मकसद ये है कि दे वर द वन जो बेसिकली सही तरह से जिन्होंने हिस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, आर्किटेक्चर पे काम किया है। उसके बाद द रोड ऑफ कोर्स हैड ऑलरेडी बीन इन्वेंटेड, ठीक है ना। रोड जो है मुगल से पहले इन्वेंट हो चुकी थी, अभी मैंने बताया किसने, शेरशाह सूरी ने करवाई। अ नॉन मुगल, ठीक है ना, ही बेसिकली built this during his short rule after Babur's death. The Grand Trunk Road, GT रोड जो है वो हमारे पास शेरशाह सूरी के नाम है। जीटी रोड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो रोड है जिसके 2-3 और नाम भी हैं, ठीक है। इसको हम जानते हैं सड़के आजम के नाम से, ठीक है। तो इसके नाम अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन राइट, इसको हम जानते हैं सड़के आजम। इसको हम जानते हैं उत्तरा पास, ठीक है। और इसको हम जानते हैं लॉन्ग वॉक का नाम भी दिया जाता है इस रोड को, ठीक है। और फिर इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 3655 किलोमीटर, ठीक है। उस टाइम पे अभी थोड़ा सा इसमें प्रेजेंट डे में चेंजेस वगैरह भी हैं, ठीक है। कंसिडरिंग दोस चेंजेस 3655 इसकी रीजनल लेंथ थी। ये स्टार्ट हुई तकरीबन काबुल से, और इस टाइम पे ये तकनाफ तक जाती है जो कि बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया इसके बारे में, कनेक्टिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड अफगानिस्तान, तब इसकी काबुल से कोलकाता तक जाती हुई अब इसमें एक्सटेंशन हुई है, ठीक है। सो द मुगल सेट अबाउट लिविंग देयर वेरी ओन एंड वेरी पर्टिकुलर मार्क ऑन द मीन्स एंड मैनर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने हिस्ट्री का थोड़ा सा व्यू ले लिया। हिस्ट्री की हम चूंकि बात कर रहे हैं, दो हमने एम्पायर्स की बात की, who did a lot of work in infrastructure and roads etc, ठीक है। उसके बाद फिर हमारी अगली चीज आ जाती है, the flair with which Mughals themselves traveled was inventive and meant to create the sort of aesthetic spectacle of which they were very fond, ठीक है ना। तो बेसिकली उन्होंने अपने, क्योंकि वो सब शौकीन थे इन चीजों के, तो उन्होंने ये किया। कहा यह जाता है कि तो जब हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर के बाद जो है वो अकबर का बेटा जहांगीर आ जाता है, जिसने कुछ और नहीं किया था लेकिन ही मेड सम ऑफ द बिल्डिंग्स पे उसने काम किया, ठीक है। और वजीर खान मस्जिद जिसमें है, फिर उसने जो है वो यू कैन से कि ताजमहल, सॉरी जहांगीर की जो बीवी थी नूर जहां बेसिकली, ठीक है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ थोड़ा बहुत काम करवाया। ताजमहल की शाहजहां ने मुमताज महल के लिए बनाया था, ठीक है, जहांगीर की बीवी नूर जहां थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो उसने भी काम किया। सबसे ज्यादा काम जो मुगल एम्पायर में हमें मिलता है वो शाहजहां का है, ठीक है। शाहजहां के बाद औरंगजेब का है, ठीक है। फिर ये रिमेनिंग 5 years आ जाते हैं।
शाहजहां जो है वो जहांगीर का बेटा था, ठीक है। जहांगीर के 4 बेटों में से एक शाहजहां था। और शाहजहां ने जो है वो, उसके नाम हमारे पास ताजमहल आता है, ठीक है। और कई ऐसे आर्किटेक्चर्स हमारे पास सारे मुगल एम्पायर के नाम आते हैं, जिसमें और भी चीजें इंक्लूडेड हैं। हमारे पास बादशाही मस्जिद, शाही किला, हमारे पास ये बागात जो है, शालीमार बाग, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं इन्हीं मुगल एम्पायर्स की एंड आफ्टर आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो उन्होंने कहा कि उनको शौक था बेसिकली चीजें का, ठीक है। तो जिस जो शौक था उनका, उसको एस्थेटिक स्पेक्टिकल, ठीक है, एक ऐसी चीज जिसको आप कह सकते हो एस्थेटिक स्पेक्टिकल को, हम थोड़ा सा इस चीज को या इस वर्ड को समझना चाहें तो हम उसको इस तरह से लेकर चलेंगे कि देखने के लायक, ठीक है ना, एक काबिले दीद जो है वो एक चीज को बताएं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद people have flashy cars even now, but that instinct was not born with the creation of automobile. If there is any doubt about this, one need only look at how the Mughals got from one place to another. उन्होंने कह दिया कि फ्लैशी कार्स आज भी हैं, लेकिन क्रिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल, लेकिन ऑटोमोबाइल की क्रिएशन से उस तरह का जो एक यू कैन से कि इंस्टिंक्ट नहीं पैदा हुआ जिस तरह का इन्होंने पैदा किया। अब उन्होंने सड़कों का आर्किटेक्चर का तो बता दिया, लेकिन इनके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या थे, अब बेसिकली उसकी तरफ मूव किया जा, ठीक है। नेक्स्ट वो कहती है इन द 16th सेंचुरी एंड इवन आफ्टर दैट ऑर्डिनरी पीपल इन इंडिया ऑफन यूज बुलोक कार्ट्स, ठीक है, दैट बेसिकली एज द स्टैंडर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने ये सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ये देखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हाउएवर इफ यू वर वेल ऑफ, द मोस्ट रिच पीपल ऑफ द टाइम वर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, administrators, aristocrats and court officials, you could use horses and camels to get around, ठीक है ना। उस टाइम पे चूंकि horses और camels भी यूज होते थे, आज तो हमारे ऑटोमोबाइल्स और इन चीजों ने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया ना, लेकिन उस टाइम पे कहीं कहीं चांसेस होते थे इन चीजों पे भी यूज होते थे, ठीक है। देयर वाज आल्सो occasional travel along waterways using boats, ठीक है। If you were the emperor or part of the royal court or someone else with a high rank, elephants were available for your travel. मतलब पहले वो प्रेजेंट डे ऑटोमोबाइल्स की बात करके अब वो दोबारा पीछे जाता है, ठीक है, कि उस सेंचुरी में जो उनके करीब करीब 16वीं सदी, ठीक है, 16वीं सदी हमारी कौन सी बनेगी, 1500 वाली। उस टाइम पे लोग क्या क्या करते थे, टांगे और लोग कार्ड्स, ठीक है, जो थोड़े से अप लेवल के होते थे वो कैमल्स और हॉर्सेस को यूज करते थे, ठीक है, और हाई रैंक्स वाले एलिफेंट्स को यूज करते थे। तो यू सी कि ये उनके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इवन एलिफेंट्स वर यूज्ड इन वॉर्स के टाइम पे भी इनका यूज होना था, ठीक है, जिनको जो है कैवेलरी आर्टिलरी के नाम से जाना जाता था, जिसके पास जिसके अंदर जितने फोर्सेस होते थे उसको उतना ही काबिल जो है वो लीडर समझा जाता था, उतना ही काबिल कमांडर समझा जाता था। उस बेस पे उनके मनसबदारी सिस्टम एक होता था, वो मनसबदारी सिस्टम पे बेसिकली अकबर ने बहुत काम किया था, वो बनाए हुए थे मनसब, कि जिसके अंदर जितने जानवर होंगे, जितने एलिफेंट्स होंगे या जितने हॉर्सेस होंगे, उसके मुताबिक उसको जो है वो मनसब मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो जानवर हैं उनकी मेंटेनेंस वाज अ बिग डील। ये ऐसे ही था जैसे आज के दौर में आपको एक फुल डिपार्टमेंट मिला होगा, जो जितना बड़ा रैंक पे है उतनी ही उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ठीक है। सेम वेंट एट दैट टाइम, ठीक हो गया। उसके बाद है जी, इफ यू वर द एम्परर, अच्छा, नथिंग प्रोक्लेम द pomp and circumstance of an emperor better than when he traveled with 100 or more elephants when he was not going to war, ठीक है। एक ना वो वॉर पे जा रहे हैं लेकिन वो फिर भी हाथियों के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, ये एम्परर की सबसे बड़ी शान शौकत होती है। शो एंड पॉम्प का क्या मतलब है, शान शौकत, ठीक है, जिस शान के साथ वो जाते थे वो इस चीज से डिसाइड होती थी। The drama of conquest and the status of the emperor as the conqueror could be emphasized even if he was only traveling from one place to another. And according to records from the era, the elephants were obtained from the forest of Bihar, Odisha, and Agra. आज भी ये सारे जो एरियाज हैं हमारे इंडियन पार्ट में हैं, और आज भी अगर उन एरियाज में देखें तो वहाँ के जो एलिफेंट्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर सो बिग, ठीक है, और दे आर सो अंडरस्टैंडिंग, और इतने बड़े बड़े वो जानवर हैं कि उनके ऊपर इजीली कई लोग जो है वो सवार हो सकते हैं, ठीक है। उस एरिया के अगर आप एलिफेंट्स देखो और इस टाइम पे जब आप इस आर्टिकल में इसका हवाला ले रहे हो और एक नॉलेज बेस्ड आपके पास फैक्ट आ गए, तो प्लीज इसके बाद आप जरूर देख, नेट पे सर्च करना, बहुत सारी मूवीज जो है हमारे पास उनकी बनी हुई है,
दैट तमिल मूवीज, ठीक है, उनमें वो लोग दिखाते हैं, ठीक है। नेपाल इज एन एरिया जो कि बहुत मशहूर है, क्योंकि ये सारे इलाके इनके करीब करीब, ठीक है। तो कहती है वहां के स्पेशलाइज्ड एलिफेंट्स इन सम केसेस they were brought all the way from place like Golconda on ships that were made specifically to transport animals, ठीक है ना। गोलकम के इलाके से भी वो लोग लाते थे। उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने एक लाइन हाईलाइट की हुई है, जो कि मतलब एक अच्छी लाइन है। वो क्या है कि स्टेटस ऑफ एम्परर, जितने एम्परर एम्परर की जितनी ज्यादा शान और शौकत थी, वो उसका पता चलता था कि कि वो किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, उससे पता चल जाता था कि उसने अपने आप को कितनी शान और शौकत से रखा हुआ है। तो ट्रेवलिंग वॉज बेसिकली द मूव जिसके थ्रू वो डिसाइड कर लेते थे कि कौन सा बंदा कितनी अथॉरिटी का मालिक है, ठीक है। According to historian Nazir Aziz Anjum's research on transportation in the Mughal era, the covered seats on elephants were called howdah, ठीक है, इनको हौदा बोलते थे। अब आपको ये चूंकि हिस्ट्री है ना, तो इसके एक एक लाइन में आपको फुल ऑफ नॉलेज चीजें मिलेगी, ठीक है। हिस्ट्री है, आपको नॉलेज मिल रहा है आज सबसे ज्यादा, मेरा ख्याल है वोकैबुलरी और एनालिसिस से भी ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। और ये पॉइंट्स आप जरूर नोट रखो, किसको हौदा बोलते थे। There would be processions of 160 to 170 elephants, each animal covered with fantastic green and red clothes, all traveling closely together. The howdahs were fastened on top with ropes and served as a kind of sleepy coach, which was quite comfortable. These were mostly used by the royal household on long trips to the hunt. The Mughals had even devised a variation of this that was traveling bathroom that allowed the emperor to have his own facilities while on the move. ठीक है ना। एक उसमें जो है वो आप कह सकते हो कि इस तरह की डिवाइस्ड वेरिएशन ऑफ दिस भी होती है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा उन्होंने चीज रखी होती थी कि वो चलते हुए उस पूरी सवारी पे ही दे कैन हैव और दे कैन डू वॉक और you can say they can pass through the urine or whatsoever. The howdah was a square structure that was also placed on an elephant and allowed 4 to 6 people to travel inside it while sitting. It had a canopy supported by pillars, ठीक है। कैनोपी हमारे पास अगेन वही स्ट्रक्चर होता है जो छत से होती है हमारे पास। And it was possible for onlookers to see who was traveling inside and for this inside the howdah to observe the world outside. ये कौन चीज आप याद रखिएगा कि उनके जितने शो एंड फॉर्म की चीजें होती थी, वो जितनी यू कैन से के विजिबल होती थी ना आवाम को, उतनी ही वो उनकी अथॉरिटी ऑफ शो एंड फॉर्म को शेयर कर रहे हो, शो कर रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि वो अच्छी चीज में ट्रेवल करें, बल्कि ये भी होता था कि वो सबको दिखा के ट्रेवल करें, ठीक है। अकबर वॉज अ वेरी यू कैन से काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव एम्परर। वो तो आम लोगों की गैदरिंग में भी नहीं जाता था, ही कंसिडर्ड दिस एन इंसल्ट। हाँ, जहांगीर ने अपने जो है वो कोल में एक बहुत बड़ी घंटी लगाई हुई थी, उसने कहा था कि जो इस घंटी को आके बजाएगा, जिसको कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसकी बात मैं खुद पर्सनली सुनने आऊंगा बाहर, ठीक है। तो बेसिकली हर एक एम्परर की कोई ना कोई अपनी एक क्वालिटी थी, कोई ना कोई उसका वीक पॉइंट था। तो दिस इज हाउ दे डिड, ठीक है। उसके बाद सब आगे चलते हैं, फिर क्या कहते हैं फिर द मोस्ट mesmerizing account of how to get around in style during the Mughal era is that of a चौदोली, ठीक है। चौदोली जो है, पहले हमने हावड़ा के बारे में पढ़ा, अब हम चौदोली की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शंस फॉर विच हैव वेरिड फ्रॉम अ सडन विथ टू पोल्स, ठीक है। एक ऐसा भी होता था कि मतलब एक स्ट्रक्चर था और टू एन एनॉर्मस अफेयर बॉर्न बाय टू एलिफेंट्स, ठीक है ना। मतलब यहाँ तो वो एक ही पे दो पोल्स होते थे, यू कैन से के मतलब इसको चलाने वाले दो जानवर होते थे, ठीक है। एनॉर्मस अफेयर बॉर्न बाय टू एलिफेंट्स, दोनों तरफ एलिफेंट होते थे और बीच में वो सवारी होती थी, तो सिटिंग के लिए होता था, ठीक है ना। या फिर ऐसा होता है था कि
यू कैन से कि उसके दो जो है वो गोल होते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसको किया हुआ है, लेकिन बेसिकली द थिंग इज कि सेडान विद टू पोल्स इनॉर्मस अफेयर बोर्ड में 12, इसमें दो जो जानवर हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। एक ने एक तरफ होता था, एक ने दरमियान में जो उनका सिटिंग विद द ब्यूटीफुल वॉल्टेड रूफ जो एक होती थी चीज, वो सवारी होती है, ठीक है। On record of how Chodoli, in which women from high-ranking households were traveling, describes the exterior as having its four sides covered with grass. ठीक है, a kind of grass known for its fragrance and cooling effect. एक और हमारे पास जनरल नॉलेज का आ गया, एक हमारे पास चोदोली आया, ऊपर हमने हावड़ा के बारे में पढ़ा। So you see how full of knowledge these lines are. A kind of grass for known for its fragrance and cooling effect when wet. Lesser women traveled, if at all, in palkis. ठीक है, पालकी एक बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर उस टाइम होता था। उनका जितनी भी एक फैसिलिटीज थी, इनके भी रैंक्स होते थे, ठीक है। पालकी सबसे नीचे था, उसके बाद हावड़ास थे, चोदोली सबसे ऊपर था, ठीक है। और चोदोली भी जब दो एलिफेंट उसको चला रहे थे, सबसे भी जो है वो एक्स्ट्रा था होता था, ठीक है। Which were lavishly decorated according to the status of the owner, with crushed silk and velvet curtains and wax cloth covering to protect against wet weather, ठीक है। अच्छा, in terms of transportation of goods, the semi trucks of Mughal age were camels, ठीक है। अब उससे भी अगली चीज पे आ जाते हैं, कैमल्स जो हैं बेसिकली ये आम लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं यूज होते थे, दे वर यूज्ड फॉर लगेज, ठीक है, लगेज के लिए इस्तेमाल होते थे। which were specially bred in a facility near ठट्ठा, ठीक है, हमारा जो ठट्ठा का इलाका है उनकी वहां पर जो है वो डेवलपमेंट होती थी, अपब्रिंगिंग होती थी, ठीक है। Their trainers helped enable them to travel long distances in a short period of time. Some of them were strong enough to be able to carry very heavy goods, thus keeping trade going. ठीक है, horses were used largely for light transport of postal or courier service, as sending information or messages quickly was of primary importance. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया सामान के लिए horses जो हैं वो पैगामात के लिए या कुछ छोटे करियर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। जो बड़ी चीजें हैं वो कैमल्स जो हैं उनको वो पहुंचाते थे। द वाइल्ड एंड फेंसिफुल ट्रक आर्ट ऑफ पाकिस्तान इज वेल नोन, बट द आर्टिस्टिक फ्लेयर, ठीक है, आर्टिस्टिक फ्लेयर मतलब एक डेकोरेशन फ्लेयर, आर्टिस्टिक फ्लेयर, आर्टिस्टिक जो एक डेकोरेशन है, एम्बेलिशमेंट, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन डेली रूटीन विद एस्थेटिक कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको हम ऊपर करके पढ़ते हैं। The wild and fanciful truck art of Pakistan is well known, but the artistic flair is investing the daily routine with aesthetic complexity and design elements dates back from a time when an empire was given to making a great show of everything, including getting around. Basically, ये पूरा टाइम पीरियड दिया जा रहा है हमारे ओल्ड एम्परर्स को, मुगल्स को। नो डाउट दिल्ली सल्तनत का भी जो आर्किटेक्चर है दैट वाज आल्सो वेरी फेमस, जिसमें हमारे पास दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ही वाज द वन हु स्टार्टेड कुतुब मीनार, जिसको कंप्लीट उसके बाद में आने वाले अल्तुमिश ने करवाया था, ठीक है। देन जो है हमारे पास तुगलक में आ जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है, फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोजा डेवलप करवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने तुगलकाबाद डेवलप करवाया, ठीक है। पूरा पूरा शहर वो बनवाते थे, और उस शहर में देखने के काबिल जो है वो होते थे, पार्क्स होते थे, बिल्डिंग्स होती थी, मसाजिद होती थी एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो दिल्ली सल्तनत में भी हमें आर्किटेक्चर मिलता है, और जो मुगल्स हैं इन्होंने एक एक्सट्रीम पे चीज जो है वो लेकर गए हैं। आज इंडिया में खासतौर पर पाकिस्तान में भी टूरिज्म में एक बहुत बड़ा रोल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स प्ले कर रही है, ठीक है। On Pakistan's road, where our senses are constantly assailed by poisonous fumes and you can say, as well as tempers, fights, and thefts, it helps to take a small pause and think of things as they were 200 years ago. अब वो थोड़ा हिस्ट्री का ताकि उसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे। पाकिस्तान में आजकल जो हालात है ट्रांसपोर्टेशन के, जहां पर हम घिरे होते हैं पॉइजनस फ्यूम्स के साथ, हर तरफ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, वहां पर हमें जरूरत है कि हम एक सेकंड रुके और सोचिए कि आज से फ्यू 100 years बैक इन सड़कों के या इन रास्तों के क्या हालात थे, ठीक है ना। तो अकल
थोड़ी सी दंग रह जाती है, थोड़ा सा फैसिनेशन होती है कि दैट वाज आल्सो अ टाइम. But it must have been to come across a prince procession of elephants. What great lady could be glimpsed through the crushed velvet curtains. अब वो एक तस्वीर कशी कर रही है, वो सीन बना रही है कि क्या ही अच्छा हो अगर हम ठहरे हो और हम ये सोचें कि एलिफेंट्स की एक बड़ी तादाद आ रही है, एक लेडी है जो क्रश्ड वेलवेट कर्टन्स में बैठी नजर आ रही है, ऑफ अ नोबल मैन एंटायरली सिल्वर प्लेटेड पालकी. They could not dash through the land in railway cars or rise into atmosphere in passenger jets, but the Mughals, fleshy and flamboyant as they might have been, got around in style even so many centuries ago. मैंने कह रही कि उनके पास आजकल की रेलवे कार्स या पैसेंजर जेट एयरप्लेन्स तो नहीं थे, लेकिन उनके पास जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी यू कैन से के फ्लैम बायोन टाइप, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यू कैन से के इलेटेड टाइप उनके पास जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, तो वो बताते हैं कि मुगल्स वी कैन नॉट टेक देम इजी, ठीक है, वो हमेशा एक स्टाइल, एक शो और फॉर्म के साथ हमेशा निकले हैं बाहर, और उन्होंने अपने टाइम पे एक बड़े ही अच्छे वे में राज किया है. ठीक हो गया. तो यहाँ से बेसिकली इस पूरे टाइटल में, इस पूरे सॉरी जो आर्टिकल है इसके अंदर जिस चीज को डिस्कस किया गया है वो बेसिकली क्या बताया गया, एक हिस्ट्री का टॉपिक है. ठीक है, आजकल के दौर पर थोड़ा सा रेफरेंस दिया गया, लेकिन बाय नेचर की ये हिस्ट्री की एक चीज है जो कि एक काइंड ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें जो है वो बताई गई है. ठीक है ना. और अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड मिस हुआ है, इसको हम बोलेंगे आप इसको किसी भी तरह कह सकते हो, अटेंशन किसी चीज की अट्रैक्ट करना. ठीक है, बिकॉज ऑफ कुछ इट्स ब्यूटी, इट्स कॉन्फिडेंस. ठीक है, फ्लैम्बायंट, अट्रैक्टिव, आप इसको इजी फॉर्म में हम अट्रैक्टिव का नाम दे सकते हैं. ठीक है, क्लियर होगी बात. तो ये चीज उन्होंने बेसिकली एक हिस्ट्री का टॉपिक लिया और उसके बारे में बताया कि ये एरिया आज जिसमें हमें प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी बहुत, हमें जो है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, इट हैज इट्स हिस्ट्री जो कि बहुत शानदार रही है, और हर एम्पायर ने अपने रिसोर्सेज फैसिलिटीज के मुताबिक अपनी जो हुकूमत है उसको बेस्ट पॉसिबल वे में दिया है. ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वन, एक ऐसी चीज जिसको पढ़ के थोड़ा सा आपके माइंड फ्रेश भी हुए होंगे, आप थोड़ा सा फील करोगे कि हम जो डेली बेसिस पे कुछ करंट का काम कर रहे हैं उससे हट के हमने एक बड़ी ही एक अच्छी और इनलाइटेंड हमने एक चीज पढ़ी जिसमें हमें नॉलेज भी मिला, हमने इसको इंजॉय भी किया और कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पता चला. ठीक हो गया. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. आई होप कि आप जो है वो पहले आर्टिकल जो है उनकी भी आप कुछ कर रहे हो एनालिसिस वगैरह, एंड आई विल रिकमेंड कि आप इसकी भी करो, जरूर करो. ठीक है, और ताकि आप लोगों का एक जो किसी चीज के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस है उसका स्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग हो. ठीक है, so this is all about our today's Dawn article, Transported to Another Era by Rafael Zipia, a very interesting one. Do listen to this one, और इसमें से आप जो है वो कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी नॉलेज वगैरह सब निकालें, और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए आर्टिकल के साथ मिलेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.